तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव रामगढ़ से, जहां एक ठाकुर साहब हैं। नाम है ठाकुर बलदेव सिंह, जिनका हाल ऐसा है जैसे शादी के बाद मर्दों का होता है, न हाथ में कोई ताकत न घर में कोई हक। और इसकी वजह है डाकू गांडू गब्बर सिंह। हाँ, वही मूंछों वाला डाकू, जिसके चेहरे पे इतनी सिकुड़न रहती है कि लगने लगता है जैसे इसने सारी जिंदगी खट्टे नींबू चाटे हों। अब गांडू गब्बर का काम था गांव वालों की ऐसी की तैसी करना, और गांव वाले भी उसकी ठुकाई से बचने के लिए मस्त एक्शन में भागते रहते थे। ठाकुर साहब ने सोचा, साले ने मेरे दोनों हाथ काट लिए, तो अब कौन मेरी पीठ खुजाएगा। तो उन्होंने फैसला किया कि गांडू गब्बर की ऐसी की तैसी करेंगे, लेकिन अकेले नहीं। ठाकुर ने बुलाया अपने पुराने जिगरी लौंडों को, वीरू और जय। वीरू एकदम लड़कियों का हीरो, और जय वो तो लड़की देखते ही बत्ती सी निकाल देता था। दोनों को ऐसे बुलाया जैसे शादी में बारात का खाना खिलाने बुलाया हो। ठाकुर ने कहा, लौंडो, उस गांडू गब्बर की छाती में ऐसा गड्ढा करो कि साला रोज पानी भरता रहे। वीरू और जय बोले, बोलो ठाकुर, साले की इतनी धुलाई करेंगे कि खुद पानी मांगने लगेगा। अब गब्बर भी बड़ा फन्नी था। रोज अपने चमचों को इकट्ठा करके चाय पिलाता और पूछता, अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखा है रे सरकार ने हम पर। सांभा बेचारा झेपता हुआ जवाब देता, सरदार, पूरे 50,000 रुपए। गब्बर खीसे निपोड़ते हुए कहता, साले, मेरा तो साला प्रमोशन भी नहीं हो रहा। और फिर गोलियों का डेमो दिखाता। कालिया, जो हमेशा ही उसके लिए गद्दा साबित होता था, गांडू गब्बर के गुस्से का शिकार बनता। इसी बीच वीरू और जय गांव में पहुंचते हैं। वीरू की नजर पड़ती है गांव की मस्त मस्त बसंती पर, जो इतनी बातूनी थी कि मच्छर भी उसके मुंह में घुसने से डरता था कि साला यहां फंस गया तो निकलना मुश्किल। बसंती की घोड़ी धन्नो भी अंदर से परेशान रहती थी। मेरी तो साली नाक में दम कर दिया है। खैर, वीरू ने सोचा, बसंती, तू है तो चाबी वाली गुड़िया, लेकिन मैं तुझे अपनी रानी बना के ही दम लूंगा। वहीं दूसरी तरफ जय का लव एंगल चल रहा था राधा के साथ, जो ठाकुर की विधवा बहू थी। दोनों बिना कुछ बोले आंखों ही आंखों में मोहब्बत की दास्तां लिखने में लगे हुए थे, जैसे साइलेंट मोड पे लव स्टोरी चल रही हो। अब असली मसाला शुरू होता है। गांडू गब्बर ने वीरू और जय को पकड़ने का प्लान बनाया, समझो मर गया। मगर वीरू और जय ने उल्टा गब्बर के बंदों को ऐसी मार दी कि उनकी हालत काहे की बंदूक और काहे का डाकू वाली हो गई। अब वीरू, जो बसंती के प्यार में पूरी तरह छिछोरा बन चुका था, जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। उसके लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया। बोला, अगर मेरी शादी बसंती से नहीं करवाई तो मैं यहां से कूद जाऊंगा। थोड़ी देर ये सब बकचोदी चलती रही, मगर बसंती रोने लगी और वीरू ने सोचा, साले, अब तो वाकई कूदना पड़ेगा। गांडू गब्बर ने भी सोचा, ये दोनों तो मेरे भी बाप निकले। उसने प्लान बनाया कि बसंती को किडनैप करके वीरू को नीचा दिखाएगा। गांडू गब्बर ने बसंती को पकड़ लिया और घोड़ा गाड़ी पर घुमा घुमा के परेशान कर दिया। अब बसंती गांडू गब्बर के कब्जे में है। गांडू गब्बर हंसते हुए बोलता है, वाह, बहुत कटीली नचनिया हो, नाच मेरी रानी। अब जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक वीरू की सांसें चलेगी। बसंती इतना नाचती है कि नाचते नाचते उसकी गांड ही, मेरा मतलब है उसके पैर ही फट जाते हैं। इतने में लवर बॉय जय सिंघम के जैसे एंट्री मारता है। एक ही गोली में सांभा की गांड फाड़ देता है। जय ने आकर सबकी ऐसी धुलाई की कि गांडू गब्बर के बंदों ने सोचा, साले, नौकरी ही छोड़ देते हैं, ये डाकूगिरी हमारे बस की बात नहीं। अब बारी थी गब्बर और जय की फाइनल टक्कर की। लड़ाई शुरू हुई और अचानक बम फटता है। और जय की गांड पीली हो जाती है। वीरू उसको अपनी गोद में लेता है और बोलता है, जय तू ठीक है ना? जय धीमी आवाज में बोलता है, बसंती का ख्याल रखना। ये सुन के राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वीरू गुस्से से आग बबूला हो जाता है और गांडू गब्बर को मारने चला जाता है। वीरू झोन वीक की तरह एंट्री मारता है और सब डाकुओं की गांड सुझा देता है। वीरू गांडू गब्बर को मारने ही वाला होता है। उतने में ठाकुर बोलता है, इस गांडू को मेरे हवाले कर दे,
और अब बिना हाथ वाला ठाकुर ब्रूसली के जैसे गांडू गब्बर को मार मार के सुझा देता है। लेकिन एंड वक्त पर पुलिस आके गब्बर को बचा लेती है और अंत में यहां जय का अंतिम संस्कार होता है और वह राधा पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेती है। कहानी समाप्त। दर्शकों की तालियों के साथ हंसी के ठहाके गूंजते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो और कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करो और उस लाल सब्सक्राइब बटन को गांडू गब्बर के जैसे गोली मारो।